Our today's topic is about types of NAT applications. So what are the types of NAT applications? So there are three types of NAT application. The first one is static address translation, which is also called static NAT, जिसके अंदर जो बाइंडिंग होती है 1-to-1 होती है और वो जो है स्टैटिक बाइंडिंग होती है, परमानेंट बाइंडिंग होती है, और वो बाइंडिंग जो है वो बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस होती है. द सेकेंड टाइप इज़ डायनामिक एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम डायनामिक नेट भी कहते हैं. इसके अंदर मैनी टू मैनी जो मैपिंग्स होती हैं, ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एड्रेसेस. जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट इसको कहते हैं. और इसके अंदर भी जो मैपिंग है वो मैनी टू वन होती है. और इसके अंदर जो फ़र्क होता है वो होता है कि इसके अंदर पोर्ट जो है वो भी आप जो है बताते हैं, पोर्ट एड्रेस भी आप जो है असाइन करता है आपका नेट का जो फंक्शन है. सो अब इनको वन बाय वन हम ये टाइप सारी स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक नेट क्या होता है. स्टैटिक नेट जो है वो परमानेंटली बाइंड करता है एक इनसाइड लोकल एड्रेस को जो है ग्लोबल एड्रेस में. और ये जो ग्लोबल एड्रेस है ये भी इनसाइड ग्लोबल एड्रेस है, विच मीन्स जो राउटर को जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है उसमें मैपिंग होती है इसकी. और जो है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है. और ये टिपिकली यूज़ होता है अगर आपका लोकल कोई सर्वर है और जिसको आपने जो है मैप करना है, तो आउटसाइड ताकि जो मशीन्स हैं इंटरनेट के ऊपर वो एक्सेस कर सकें उस लोकल सर्वर को जो कि नेट के बिहाइंड द नेट है. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप ये जो स्टैटिक नेट है ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं. सो इसकी अब हम देखते हैं, इसमें जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें और अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टैटिक नेट की फंक्शनैलिटी क्या होती है. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है एक ये इनसाइड नेटवर्क है. इसमें ये सर्वर है आपके पास मौजूद 192.168.10.10. इस सर्वर को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड है, राइट, विच मीन्स कि ये जो सर्वर है ये रीचेबल नहीं है फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क. सो नेट जो है जो कि यहाँ कॉन्फ़िगर होगा उसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे आप बताएंगे. 192.168.10.10 की जो मैपिंग है ये मैनुअली स्टैटिकली आपने कर दी है, वो 209.165.200.226. इसको जो एक ग्लोबल आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हुआ होगा वो आईपी एड्रेस जो है वो आप असाइन कर देंगे, इसको इसकी मैपिंग कर देंगे इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ. सिमिलरली जो बाकी मशीन्स हैं, ये वाली जो मशीन है, फिर ये वाली जो मशीन है, इसको जो है दूसरे जो आईपी एड्रेसेस की जो रेंज आपको मिली हुई है ग्लोबल जो आपने परचेज की होगी उसमें से आप जो है असाइन कर देंगे. सो देखें अगर कोई मशीन जो है वो इंटरनेट के ऊपर है एंड दैट मशीन वांट्स टू एक्सेस द सर्वर दैट इज लोकेटेड बिहाइंड अ नेट, तो वो जो है वो जो है एसएसएच कर सकती है विद दिस आईपी एड्रेस. ये आईपी एड्रेस वो है जो कि ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस की जो रेंज मिली हुई है आपके नेटवर्क को, उसमें से एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगी और वो आईपी एड्रेस वो है जो कि उसकी मैपिंग आपने नेट के अंदर की हुई है. ऑलराइट, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप एक मैपिंग बनाते हैं बिटवीन द इनसाइड लोकल एड्रेस एंड द इनसाइड ग्लोबल एड्रेस. और वो मैपिंग बनाने के लिए आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और उसके बाद आप इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल की जो है एड्रेस आप प्रोवाइड करते हैं. फिर आप जो है बताते हैं कि जो इनसाइड और आउटसाइड नेट इंटरफेस है वो आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस कमांड कि आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस कौन सा है और आईपी नेट आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है. सो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, आपके पास एक नेटवर्क है, ये R2 एक राउटर है, राइट. ये वेब सर्वर है जो कि नेट के बिहाइंड है, इसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड है. सो आप इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आप, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जाकर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जो है ये कमांड लिखेंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, राइट. सो ये आप आईपी एड्रेस देंगे इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि सर्वर का है, राइट. और उसके बाद आप इनसाइड ग्लोबल एड्रेस देंगे जो आपको असाइंड हुआ है. अब वो वाला एड्रेस देंगे जो कि इस आपके नेटवर्क को पब्लिक आईपी एड्रेस आपने लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है. फिर आप इसको असाइन करेंगे इंटरफेस को, इंटरफेस सीरियल 0 ये वाला इंटरफेस है, राइट. और इसमें आप आईपी एड्रेस, राइट, 192.168.10.253 ये उसका आईपी एड्रेस आप असाइन कर रहे हैं.
اس انٹرفیس کو, اور پھر آپ آئی پی نیٹ ان سائڈ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے نیٹ یہ ان سائڈ ہے. اس کے علاوہ آپ اس موڈ میں اس انٹرفیس میں 0/1/0 اس میں آپ آئی پی ایڈریس اسائن کرنے کے بعد آپ آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ کریں گے. یہ آئی پی ایڈریس نارملی اسائنڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, سو یہاں وہ اسائن کر رہا ہے آئی پی ایڈریس, ادروائز یہ اسائنڈ ہوئے ہوئے ہوں گے اس ان پورٹس کو. سو یو جسٹ ہیو ٹو رائٹ آئی پی نیٹ ان سائڈ اینڈ آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ ان اے پرٹیکولر انٹرفیس. ٹھیک ہے, سو اب ہم ویریفائی کرتے ہیں اپنی ایگزامپل کو. شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشنس کی ایک کمانڈ ہے جو کہ دکھاتی ہے کہ آپ کی جو نیٹ ٹیبل ہے اس کی کیا انٹریز ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں 209.168 یہ ان سائڈ گلوبل ایڈریس یہ والا ہے آپ کا, رائٹ, اور ان سائڈ لوکل جو ہے وہ 192.168.10.254 وہ یہ والا ایڈریس ہے آپ کا. اور ابھی کیونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی اس لیے آؤٹ سائڈ لوکل اور آؤٹ سائڈ گلوبل ابھی انٹری نہیں ہوئی. سو ایکٹیو سیشن ہے, کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے, ایک کلائنٹ ہے آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر اور وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کے ویب سرور کے ساتھ جو کہ نیٹ کے بیہائنڈ ہے. سو وہ یہ آئی پی ایڈریس یوز کرے گا جس سے آپ نے اس کی میپنگ کی ہوئی ہے, دس ون, رائٹ, ان سائڈ گلوبل ایڈریس. سو تب اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں گے نیٹ کا ٹیبل کی انٹریز دیکھیں گے, سو آپ کو اس میں اندر یہ انٹریز میں نظر آ جائیں گے. آؤٹ سائڈ لوکل اور آؤٹ سائڈ جو گلوبل ہے وہ سیم ہے, یہ والا ایڈریس. سو اس کے علاوہ آپ جو ہے اسٹیٹسٹکس جو ہیں اس کو کلیئر کر کے آپ اپنے آئی پی نیٹ کی اسٹیٹسٹکس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ٹرانسلیشنز آپ کے پاس موجود ہیں, کتنے میسیجز ہوئے ہیں, اور کتنے جو ہے اس وقت آپ کے آؤٹ سائڈ انٹرفیس کا کون کون سے کنفیگر ہیں اور ان سائڈ انٹرفیس کون کون سا کنفیگر ہے. اب اگر کلائنٹ پی سی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے ایک سیشن ویب سرور کے ساتھ, تو پھر آپ اسٹیٹس اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ کتنی جو ہے نا ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اور جو ہے کتنے ہٹس ہوئے ہیں اور کتنے مسز ہوئے ہیں. سو آپ جو ہے ویریفائی کر سکتے ہیں اپنی جو ہے نیٹ کی کنفیگریشن کو ود دیز کمانڈس. سو آج ہم نے جو ہے نیٹ اپلیکیشنز کی ٹائپس دیکھیں کہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, 3 ٹائپس ہیں, اور اس میں ہم نے جو پہلی ٹائپ ہے اسٹیٹک نیٹ کی وہ ہم نے آج جو ہے اس کو اسٹڈی کیا.